हेलो फिनफॉर्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपनी क्रिप्टो चैनल फिनफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज का एपिसोड रिकॉर्ड करते टाइम एक नया बिटकॉइन का एसिक माइनर रिलीज हुआ है जिसकी एफिशिएंसी एंट माइनर के सारे मॉडल से कई ज्यादा है और साथ ही साथ उसकी कॉस्टिंग भी एंट माइनर से लगभग 40-50% कम है। तो अगर आप बिटकॉइन का एसिक माइनर लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपके पैसे बचाने वाला हूं, और अगर अभी रिसेंटली खरीदा है तो इस वीडियो को देखने का शायद दिल में दर्द हो सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमें 3000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है फिनफार्म चैनल पे। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि मैं सारे माइनर्स का कंपैरिजन करने वाला हूं, तो अगर आपको बाइंग डिसीजन बनाना है तो आपके लिए काफी हेल्प कर सकता है। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। हमने फिनफार्म में ऑलरेडी अक्टूबर 29, 2023 को एक वीडियो बनाई थी कि बिटमेन ने अपना एक नया एसिक माइनर रिवील करा है T21 मॉडल। और T21 मॉडल बिटमेन की साइड से वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मॉडल्स था, बट उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा थी। तो जिन्होंने भी ऑर्डर कर रखा है, सिर्फ T21 नहीं, S21 भी साथ साथ ही लॉन्च हुआ था। तो अब जिन लोगों ने भी इसको प्री बुकिंग पे डाल रखा है, क्योंकि अगर आप T21 या S21 ले रहे हो वो आपको 2024 में जाके मिलेगा, अभी आपको नहीं मिलने वाला। तो जिन लोगों ने भी अभी उसको बुक कर रखा है वो यही कोशिश करेंगे मेरे मॉडल रिवील करने के बाद कि अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो सके और हम इसको खरीद लें। ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधा मॉडल पे लेकर चलता हूँ, दैट इज वॉट्स माइनर M60 सीरीज। अलग अलग रेंज है, M60, M60S और M66। M66 को नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है वो हमारी T21 और S21 के बराबर ही है, बट बाकी के दोनों हमारे काफ़ी अच्छी रेंज में, लाइक 4800 से 5500 के बीच और 4100 से 4300 के बीच। दैट्स गुड। बट अगर आप एक चीज़ नोट करोगे, अगर मैं थोड़ा प्राइसिंग हटा के थोड़ा सा ऊपर फोकस करूँ ना, तो ये स्पॉट ऑर्डर लिखा हुआ है। स्पॉट ऑर्डर मतलब अगर ये मैं आज ऑर्डर करता हूँ तो शायद 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे डिलीवरी मिल जाएगी। मतलब मुझे बिटमेन की तरह रुकना नहीं पड़ेगा। बिटमेन क्या करता है, अपनी जब प्री बुकिंग करता है तो प्री बुकिंग 1 घंटे के लिए खोलेगा एंड जितने भी लोगों ने कर लिया, मतलब वो एक तरीके का कॉम्पिटिशन जनरेट करता है। ठीक है, कि सारे माइनर्स आपस में आके भिड़े, ऑनलाइन आके बिडिंग वॉर्स हो, एंड इसी की वजह से वो एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है अगर मुझे स्पॉट ऑर्डर करना है मैं अभी कर सकता हूँ, मेरे पास आ जाएगा। इवन मैं अगर बिटमेन की वेबसाइट पे लेकर जाऊँ आपको, तो अब जैसे हम बिटमेन की S21 सीरीज पे हैं तो आपको दिखेगा इसने जून तक की प्री बुकिंग ले रखी है। मतलब इसने सितंबर अक्टूबर के आसपास अपनी बुकिंग ओपन करी थी एंड इसने जून तक की बुकिंग ले रखी है। और ऑफ कोर्स ये जनवरी से ही करने वाला था डिलीवरी स्टार्ट। तो मतलब ये करीबन 8 महीने वेट करवा रहा है माइनर्स को कि आप S21 सीरीज ले सकते हो। T21 सीरीज में भी आपकी बुकिंग थी, बट यहाँ पर अभी वो वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये सोल्ड आउट हो चुका है। S21 भी हो चुका है, बट यहाँ पर अभी भी दिखा रहा है कि ये सारे बैचेस इसके सोल्ड आउट हो चुके हैं। हो सकता है T21 वापस से स्पॉट ऑर्डर्स में आ जाए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, जो मैंने सबसे पहले भी फोकस करा कि अगर हम एक माइनर ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक होम माइनर है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ क्या रहेगी कि जो जितनी ज़्यादा एफिशिएंट हो। जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री है वो तो कोई भी ले, हमारे लिए तो वो माइनर सबसे बढ़िया है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो, ताकि हम अपना प्रॉफिट जल्द से जल्द ले जा सकें। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं, आपको जो M60S सीरीज है वो 178 से 188 का टेरा हैश दे रही है। आप डिपेंड कर सकते हो, आप इसमें अलग अलग ऑप्शंस है कि आपको कौन सा करना है, तो उसकी कॉस्टिंग भी अलग अलग है। तब ये करीबन $600 का फ़र्क है यहाँ पे, और सेम यहाँ पे करीबन $100 का फ़र्क है कि आप यहाँ से यहाँ कौन सी टेरा हैश लेते हो। अगर मैं बिटमेन की T21 मॉडल को कंपेयर करूं, क्योंकि T21 मॉडल जो था वो भी 55 या 6000 के आसपास रिलीज हुआ था, लेकिन अगर आप लेटर बैचेस में लेते कि आपको 6 महीने बाद जाके डिलीवरी चाहिए तो वो करीबन आपको $4500 के आसपास पड़ता। तो अगर अब मैं इसके टेरा हैशेस की बात करूं, ये आपको दे रहा है 190 टेरा हैशेस एट 3610 वॉट्स। एंड हमारा वॉट माइनर हमें कितनी दे रहा था, ठीक है, तो ये टेरा हैशेस ज़रूर ज़्यादा दे रहा है, बट मैंने किस चीज़ की बात करी कि हमें एफिशिएंसी देखनी है, नॉट टेरा हैशेस। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी कि आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी ले रहा है। तो ये ले रहा है 3610 वॉट्स। चलो ठीक है, इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है, हमें अब ये खोलना नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर। तो आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है इस नंबर से, जाती है जूल्स पर टेरा हैश। तो जितना कम नंबर उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी एंड उतना ज़्यादा फ़ायदा हमारे लिए एज अ माइनर।
तो इसकी एफिशिएंसी है 19 की, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 17.5, 1.5 नीचे, और यहाँ पे 0.9 का डिफरेंस मिल रहा है। बट अगर मैं एक चीज़ देखूँ, यहाँ पर मुझे प्राइसिंग भी काफ़ी कम मिल रही है एज कम्पेयर टू T21। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी मुझे ज़्यादा लग रही है। आप कहोगे कि 19 और 17.5 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेव करनी है ना, तो ये जो 0.1 का भी डिफरेंस है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, हमने T21 डिस्कस करा, एक बार जल्दी से S21 पे भी आ जाते हैं। S21 की एफिशिएंसी इज 17.5, एग्जैक्टली इसकी जितनी। अब S, ठीक है, 17.5 एफिशिएंसी है हमारी। अब इसको चलकर देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग कितनी की, $7,000 पर यूनिट। और ये जो आपको $4,900 पर यूनिट दिखा भी रहा है, ये उसके लिए है कि जब आप लास्ट के बैचेस में इसको बुक करते हैं। मतलब अगर मुझे जनवरी 2024 में चाहिए था, बुकिंग के 3 महीने बाद चाहिए था, तो मैं $7,000 पे करा था, $7,000। और उसके बाद अगर मैं इसको ऑन द स्पॉट ले रहा हूँ, मैं करीबन $5,000 स्पेंड कर रहा हूँ, और मुझे जो एफिशिएंसी है वो सेम मिल रही है। एफिशिएंसी सेम होने से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सेम रहता है। हालांकि रेवेन्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो चीज़ सेम रहती है। अब वापस से चलते हैं एक बार करंट रेट्स के हिसाब से ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो हमें कौन सा सर्च कर रहा है, M60 सीरीज। ओके, ये M60 ये रहा, बट हमें M60S चाहिए जिसको हम कंपेयर कर रहे थे। तो M60S सीरीज $8.1 अ डे जनरेट कर रही है एज ऑफ नाउ। एंड जस्ट उसके नीचे T21 सीरीज है कि $8 अ डे। पर S21 भी देख लेते हैं। S21 $9.28 का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब आप कहोगे S21 में हमने एक चीज़ देखी थी और M60S में एक चीज़ देखी थी कि इनकी एफिशिएंसी सेम है, बट प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि आपका प्रॉफिट मार्जिन सेम रहता है। मतलब जितना रेवेन्यू S21 जनरेट कर रहा है और जितना रेवेन्यू आपका M60S जनरेट कर रहा है, उसका मार्जिन सेम होगा। अगर एक $10 जनरेट कर रहा है, एक $20 जनरेट कर रहा है, लेकिन 20% का मार्जिन है, तो $10 वाला $2 का प्रॉफिट कमाएगा, $20 वाला $4 का प्रॉफिट कमाएगा। तो आपका मार्जिन सेम रहता है। डिफरेंस ये है क्योंकि S21 200 टेरा हैशेस पे है, ये आपकी करीबन 180 टेरा हैशेस था, हाँ 188 टेरा हैशेस पे है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो जो वो 12 टेरा हैशेस का डिफरेंस आ रहा है, वो ये प्रॉफिट मार्जिन में डिफरेंस ला रहा है। क्यों? क्योंकि वो 12 टेरा हैशेस रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा है, बट जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो सेम है। अब एक चीज़ और, अगर मेरे लिए मार्जिन सेम है, तो सिर्फ $1.12 कमाने के लिए, $1.18 कमाने के लिए इतना ही डिफरेंस आ रहा है। मतलब दिन के करीबन 80-90 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैं करीबन $3-4 हज़ार तो एक्स्ट्रा नहीं पे करने वाला कि बस मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं, तो चलो ठीक है 3 लाख मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, नॉट अ बिग इशू। नहीं यार, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और मेरे लिए साउंड डिसीजन भी यही है कि अगर मुझे वो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं, कोई नहीं आ रहा है, मैं अपने 3 लाख ज़्यादा सेव करने प्रेफर करूंगा कि 3 लाख का मैं कोई और माइनर ले आऊंगा, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर देगा। तो ये मेरी थिंकिंग है, क्योंकि अगर मैं S21 ले रहा हूँ $7,000 का, और प्राइस इंक्रीज होने ही वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे अभी बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे माइनर्स की डिमांड जैसे ही मार्केट में बढ़ती रहेगी, तो फिर ये माइनर्स की कॉस्टिंग भी इंक्रीज होती रहेगी। तो S21 $7,000 पे लेने से अच्छा मैं M60S ज़्यादा प्रेफर करूंगा। आप सबको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। वो रिवील करने से पहले वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जा रहे हो, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी की अभी सब्सक्राइब करो। अब वो आखिरी चीज़ है क्या, अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे वॉट्स माइनर M60S का और S21 या T21 का, ये ऑलमोस्ट दो M60S अपने में फिट कर सकते हैं। मतलब इनका जो डिज़ाइन है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर आपने कभी वॉट्स माइनर नहीं यूज़ कर रखा है, लेकिन एंट माइनर यूज़ कर रखा है, दोनों ही नहीं यूज़ कर रखे, मैंने दोनों यूज़ कर रखे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो वॉट्स माइनर की बिल्ड क्वालिटी है ना, वो एंट माइनर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिटमेन अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए मुझे नहीं पता क्या पार्ट्स यूज़ करता है, बट मेरे पास S19 सीरीज थी बिटकॉइन की, अभी भी है, माइनिंग चल रही है। बट मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास 5 मशीन्स थी ना, 5 में से 2 खराब हुई हैं, एंड जितने भी कस्टमर्स ने लिए हैं सबका यही कहना है, चाहे उन्होंने बिटमेन का कोई भी माइनर लिया हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल के अंदर अंदर वो खराब हुआ ही हुआ है। चाहे आपके फैंस में इशू आया हो, फैंस में तो इतना कॉमन इशू है कि मेरी 5 में से 4 एसिक माइनर्स के फैन खराब हो चुके थे।
ठीक है, फैंस का इशू बहुत कॉमन है। उसके बाद उसका नेटवर्क बोर्ड होता है, जो कनेक्टिंग बोर्ड होता है, उसमें इशू आ जाता है। पावर सप्लाई फूक जाती है। पावर सप्लाई फूकनी नहीं चाहिए यार। अगर आप इतना महंगा माइनर बेच रहे हो और उसके साथ चीप क्वालिटी की पावर सप्लाई दे रहे हो तो फिर ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई ज़्यादा ओवर वोल्टेज पे जा रही है, मतलब स्टेबिलाईजर के साथ भी कभी कभार फूक जाती है उसकी तो। एंड लास्टली उसके हैश बोर्ड्स भी, और अगर आपके हैश बोर्ड्स खराब हो गए तो सॉरी टू से बट इंडिया में उसकी रिपेयरिंग भी नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर आप वॉट्स माइनर ले रहे हो तो उसकी बिल्ड क्वालिटी एज कम्पेयर टू एंट माइनर ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास वॉट्स माइनर मैंने बहुत पहले डिप्लॉय करे थे, 3-4 साल हो गए प्री कोविड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड जो मैंने वॉट्स माइनर लिए थे उनका रेट भी बहुत कम था, आई गेस 50-60 थाउजेंड के आसपास होगा, मुझे याद भी नहीं मैंने कितने का लिया था। आज भी मेरे पास रखा हुआ है, बट मैं उससे माइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स करंट रेट पे वो बहुत ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल है। लाइक उसको शायद मैं अगर चला ही रहा हूँ तो मुझे $5-6 का नुकसान हो रहा होगा अ डे, तो फिर वो बेवकूफ़ी है चलाना। लेकिन अगर मैं उसको आज भी रन करता हूँ ना, तो वो एफिशिएंटली नहीं तो वो अभी भी स्मूथली काम कर रहा है, और उसके फैंस भी ठीक ऑपरेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बिटमेन के S19 सीरीज। अब फिन फार्मर्स, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। मुझे नहीं पता आपने अभी कोई माइनर लिया या नहीं लिया, लेकिन अगर आपको एक बाइंग डिसीजन लेना होता तो आप क्या प्रेफर करते हैं, वॉट्स माइनर या बिटमेन? क्योंकि बिटमेन का ऑफकोर्स इंडिया में नाम ज़्यादा है एंट माइनर का, क्योंकि एंट माइनर सीरीज इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वॉट्स माइनर का इतना नाम अभी भी इंडियन मार्केट में नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये चीज़ जाननी है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं, ये वाला या फिर ये वाला। और ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो देखने से जस्ट 1-2 हफ्ते पहले ही एंट माइनर ले लिया है। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने वीडियो के लास्ट में पूछा था उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।